अच्छा बेटे 16th एग्जाम्पल आप खुद ट्राई कर लो एक बार, कुछ डाउट रहेगा तो बता देना मुझे। मैं आपको 17th एग्जाम्पल शुरू करवाती हूँ। 17th एग्जाम्पल में एक्स एंड वाई एन दो सीक्वेंसेस दिए हुए हैं पॉजिटिव टर्म्स के, सच दैट एक्स एन प्लस वन दिया हुआ है और वाई एन प्लस वन दिया हुआ है। वेयर ए इज़ ग्रेटर देन जीरो शो करना है एक्स एंड वाई एन कन्वर्जेस टू ए। दोनों सीक्वेंसेस आपको शो करने हैं कि वो ए को कन्वर्ज कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक्स एन प्लस वन दिया हुआ है एंड यहाँ से आपने थोड़ी सी रीअरेंजमेंट करनी है। ये एग्जाम्पल डिफरेंट टाइप के, अच्छे से समझ लेना, बाकी एग्जाम्पल से एग्जाम्पल रिलेट नहीं करता है। इसको करने का मेथड बिल्कुल अलग है और इसके साथ का एक एग्जाम्पल आपको अनसॉल्व में भी मिलेगा। आप दोनों अच्छे से कर लेना, बिकॉज इस तरह के डिफरेंट एग्जाम्पल्स इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो आप बेटा क्या करना है आपने, a अपॉन एक्स एन प्लस वन, मतलब बाकी सारी टर्म्स 2xn, अकेला एक a रह जाएगा इधर, एक्स एन प्लस वन नीचे ले आना, बाकी सारी टर्म्स उधर भेज देना। तो ये रीअरेंजमेंट करके टर्म्स इधर आ गया, इतना आ गया। ये याद रखना आपने, रीअरेंजमेंट इस तरह से करनी है। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो आपने पहले भी पढ़ा होगा, किस तरह से अप्लाई करते हैं, न्यूमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर। इतना आ गया। ये होल स्क्वायर बन गया, किसका होल स्क्वायर बना, ये a माइनस एक्स एन का, नीचे a प्लस एक्स एन का होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, ये यहाँ तक आपके पास आ गया। इसके बाद अब आपके पास आ गया है एक्स एन प्लस वन का रिलेशन एक्स एन के साथ। ठीक है, सिमिलरली एक्स एन का रिलेशन एक्स एन माइनस वन के साथ निकालना चाहते हो तो आप इसी रिलेशन में क्या करो, n प्लस वन की जगह n पुट कर दो। जब आप n प्लस वन को n पुट करोगे इतना आएगा, n प्लस वन को n पुट करोगे इतना आएगा। यहाँ पर भी डिक्रीज कर देना ना, यहाँ पर n की जगह आ जाएगा n माइनस वन, n माइनस वन स्क्वायर। ठीक है, फर्दर डिक्रीज करोगे जब आप इसका रिलेशन निकालोगे n माइनस टू के साथ। देखो जब आप ये रिलेशन निकालोगे a माइनस एक्स एन माइनस वन, ए प्लस एक्स एन माइनस वन इज इक्वल टू माइनस एक्स एन माइनस टू प्लस एक्स एन माइनस टू। ठीक है, इतना आ जाएगा। ठीक है, इसका n माइनस टू के साथ रिलेशन इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, अब आपने जब ये वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये वाली यहाँ पुट कर देनी है, तो 2 ऑलरेडी पावर थी, 2 पावर क्या बन गई, 4 बन गई, और अंदर क्या आ गया, a माइनस एक्स एन माइनस टू, ए प्लस एक्स एन माइनस टू। ठीक है, ऐसी पावर ये चीज़ डिक्रीज होती जाएगी, पावर बढ़ती जाएगी। अगली बार 4 की जगह पावर 6 नहीं आएगी, पावर जो है वो 2 की पावर्स चल रही है। ये 2 की पावर 1 है, 4 को बोल सकते हैं 2 की पावर 2, अगला आएगा 2 की पावर 3, दैट इज़ 8। ठीक है, ऐसे लास्ट टर्म में 2 की पावर आ जाएगी n माइनस वन। ठीक है, नाउ कोई भी डाउट रहेगा ऑब्वियसली यू कैन आस्क मी। नाउ a माइनस एक्स वन अपॉन a प्लस एक्स वन का मॉड लेस देन वन। क्यों ये मॉड लेस देन वन है, क्योंकि न्यूमिनेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। ठीक है, ये लेस देन वन है। देयरफॉर ये वाली चीज़ का, ये जो आपने यहाँ निकाली थी ये वाली चीज़, ये ज़ीरो को अप्रोच करेगी एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ये ज़ीरो को क्यों अप्रोच करेगी, क्योंकि अगर आप n को इन्फिनिटी लेते हो तो ये वन से लेस है। अभी आपने बताया था ये 1 से लेस है। जब भी कोई टर्म 1 से लेस हो उसकी पावर में इन्फिनिटी आ जाए, ये इन्फिनिटी बन जाएगा ना। 1 से लेस टर्म इन्फिनिटी आ जाए तो वो ज़ीरो को जाता है। अगर ये ज़ीरो को चला गया, हेंस ये ज़ीरो को चला जाएगा। ठीक है, सो ये ज़ीरो को चला गया एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ऑल्सो एक्स एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो फॉर ऑल n, सो इट इम्प्लाइज लिमिट एक्स एन ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। ये आपने थ्योरम पढ़ी हुई है ना, अगर सीक्वेंस की टर्म्स ज़ीरो से बड़ी हो तो उसकी जो लिमिट होती है वो भी ज़ीरो से बड़ी होती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। इफ़ एक्स एन टेंड्स टू इन्फिनिटी देन a माइनस एक्स एन अपॉन ए प्लस एक्स एन की लिमिट निकाल लो। लिमिट निकालने के लिए बेटा आपको एक्स एन से डिवाइड कर दिया न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को। ये नीचे वाली चीज़ इन्फिनिटी को जा रही है तो a अपॉन इन्फिनिटी ये ज़ीरो बन गया, यहाँ से -1 बच गया, यहाँ से 1 बच गया, आंसर आ गया -1। ठीक है, आपने यहाँ कहा था कि लिमिट जो है वो ज़ीरो से बड़ी आएगी, बट यहाँ लिमिट -1 आ गई है। ठीक है, सॉरी ये नहीं, यहाँ पर आपने कहा था लिमिट ज़ीरो आएगी, बट यहाँ लिमिट -1 आ गई है, विच कॉन्ट्रोडिक्ट्स द रिजल्ट 1। दिस इज द रिजल्ट 1 आई गेस, यस इट इज़ द रिजल्ट 1। सो देयरफॉर एक्स एन इन्फिनिटी को नहीं जा सकता, क्योंकि अगर एक्स एन इन्फिनिटी को जाएगा तो ये लिमिट -1 आ जाएगी, बट ये लिमिट तो ज़ीरो होनी चाहिए ना। सो इट डज़ नॉट टेंड टू इन्फिनिटी। सो इन्फिनिटी नहीं जा रहा तो मतलब बाउंडेड है। बाउंडेड है तो आप कह सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट अ रियल कांस्टेंट k सच दैट एक्स एन लाइज बिटवीन 0 एंड k। ए ऐड कर दिया। ठीक है, इसके बाद आपने ये क्वेश्चन ये ऊपर आपने दिया हुआ था, यहाँ पर ये ज़ीरो को जा रहा है, डेफिनेशन लगा देनी है। फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हाउएवर स्मॉल देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट
दिस माइनस यहाँ पर वैसे माइनस ज़ीरो लेस देन एप्सिलॉन आएगा, क्योंकि ज़ीरो ही माइनस हो रहा है तो वो लिखा नहीं इन्होंने, ठीक है। नीचे मॉड हटा दिया क्योंकि नीचे वाली टर्म पॉजिटिव ही है, ये वाली टर्म राइट साइड भेज दी, ठीक है। अब आपके पास ये आ गया। अब ये देखिए, ये इसको पूरे को एप्सिलॉन मान लो, ठीक है, क्योंकि एप्सिलॉन की वैल्यू आप पर डिपेंड करती है ना, आप चेंज कर सकते हैं। तो आपके पास आ गया ये सीक्वेंस या माइनस ज़ीरो लेस देन एप्सिलॉन, मतलब ये वाला सीक्वेंस जो है ये ज़ीरो को कन्वर्ज कर रहा है एज n टेंड टू इन्फिनिटी, मतलब इसकी लिमिट ज़ीरो आ गई। मतलब xn की लिमिट क्या आ गई फिर, अगर दोनों के डिफरेंस की लिमिट ज़ीरो आ गई तो xn की लिमिट क्या आ गई, a आ गई, xn की लिमिट a आ गई, ठीक है। सेकेंड पार्ट आप ट्राई कर लेना खुद, सेम ही है, कोई प्रॉब्लम आएगी तो पूछ लेना, ठीक है। नेक्स्ट 18th एग्जाम्पल में प्रूव करना है कि ये लिमिट जो है ये है ज़ीरो वेयर मॉड ऑफ r इज़ लेस देन 1 mn बिलोंग टू नेचुरल नंबर्स। an आपको दिया हुआ है, an+1 आप निकाल लो, an+1 अपॉन an की रेशियो कैलकुलेट कर लो, टर्म्स कैंसिल होती जाएंगी, सिर्फ आपका यहाँ से r की पावर में r बच जाएगा और नीचे n+1 और ऊपर m-n बच जाएगा, ठीक है। इसके बाद लिमिट अब इसकी निकाल लो, लिमिट जब निकालोगे इसकी तो इसकी वैल्यू पुट कर दो, ये n से डिवाइड कर दो, माइनस r आ गया। नाउ माइनस r का मॉड इज़ r का मॉड इज़ लेस देन 1, क्वेश्चन में गिवन है, मतलब इसकी लिमिट माइनस r आ रही है वेयर माइनस r का मॉड इज़ लेस देन 1, ठीक है। तो हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, ये थी हमारे पास थ्योरम कि अगर an+1 अपॉन an की लिमिट l आ जाए और l का मॉड लेस देन 1 हो तो an की लिमिट जो है वो ज़ीरो होगी। मुझे बताना ये किस पेज पर आपने ये थ्योरम की थी, कौन सी थ्योरम थी ये, कमेंट सेक्शन में, ठीक है। जो भी बच्चा ये वीडियो देखेगा कमेंट ज़रूर करना कि ये कौन सी थ्योरम नंबर है ये, इट इज़ गिवन एट विच पेज एंड विच थ्योरम इज़ इट। सो लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी an इज इक्वल टू क्या आ गया, ज़ीरो, हैंस ये चीज़ बन के ज़ीरो। 19th एग्जाम्पल में आपको इसकी लिमिट निकाल के दिखानी है, ज़ीरो आएगी, ठीक है। इस पर हम कॉशीज़ फर्स्ट थ्योरम लगाने जा रहे हैं, क्योंकि आप देखिए एक तरह से मीन लिया हुआ है कुछ टर्म्स का, तो लेट an ले लिया 1 अपॉन n, लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी an ज़ीरो है क्लियरली, तो nth टर्म ज़ीरो अगर आ रही है तो कॉशी फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स कहती है कि उनका मीन उतना ही आता है जितना an की लिमिट आती है, जितनी an की लिमिट आएगी मीन का भी उतनी ही लिमिट आएगी। an की लिमिट ज़ीरो आ रही है तो उनका मीन अगर निकाला जाएगा a1 + a2 सो अप टू an अपॉन n, उनका भी लिमिट क्या आएगी, ज़ीरो आएगी। वैल्यूज़ पुट कर दो, आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन अगर ज़्यादा मार्क्स में आएगा तो कॉशीज़ फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स का आप स्टेटमेंट भी अच्छे से लिख सकते हैं, अच्छे से स्टेट कर देना, उसको प्रॉपर स्टेटमेंट दे देना, ठीक है। प्रूफ करो बेटा कि ये लिमिट ई बन रही है, तो जो आपका ये है ये अंदर वाला उसको आप an बुलाओ, an+1 निकाल लो, n को n+1 से रिप्लेस कर दिया, रेशियो निकाल लो, रेशियो निकालने के लिए सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, सिर्फ ये टर्म बच जाएगी, ठीक है। आपने इसको स्प्लिट कर देना है, n+2 को स्प्लिट कर देना है, n+2 को लिखना है n+1 + 1, n+1 डिवाइडेड बाय n+1 इज़ 1 प्लस 1 अपॉन n+1, लिमिट दोनों तरफ से अप्रोच करवा दो। ये वाली जो वैल्यू होती है बेटा ये रिजल्ट होता है, ये इट इज़ ई आ गया, ठीक है। नाउ an इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। सो सेकेंड थ्योरम ऑन लिमिट्स कहती है कि लिमिट an की पावर 1/n इज़ ई, ठीक है। सो हैंस ये आपका ई आ गया। सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट्स की स्टेटमेंट पढ़ लो, वो कहती थी कि अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर गई, अगर an+1 अपॉन an की लिमिट एग्जिस्ट कर गई तो लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी an अपॉन पावर 1 अपॉन n की लिमिट भी उतनी ही आएगी, और उसकी लिमिट कितनी आई, ई, तो इसकी लिमिट भी कितनी आएगी, ई, ठीक है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं।